everyone, the topic that we are going to discuss today is Big Five personality traits. The Big Five personality traits were originally developed in 1949 by D.W. Fisk, and later this topic was expanded by other researchers including Norman, Smith, Goldberg, McRae, and Costa. The Big Five personality traits are the combination of two things, nurture and nature. Now, before moving on with nurture and nature, let me explain to you what is nurture and nature. So, nurture and nature means that these personality traits, how can we define a personality? किसी की personality कैसी है, ये हम कैसे define करते हैं? ये दो factor से आ रहा है, एक nurture और एक nature. नर्चर क्या होता है? नर्चर होता है समथिंग दैट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स बायोलॉजिकली. दैट मीन्स तुम्हारे जीन्स में है वो, यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम वो हमें अपने बायोलॉजिकली हमें अपने पेरेंट्स से मिला है. दैट इज नर्चर. वो पार्ट बनाता है एक पर्सनालिटी का. दूसरा होता है नेचर. नेचर मतलब कि हमें अपने सराउंडिंग्स से जो हमारी पर्सनालिटी में फैक्टर्स आए हैं, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग्स, वो होता है दूसरा फैक्टर. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देर आर टू फैक्टर्स दैट आर डिफाइनिंग पर्सनालिटी, नर्चर एंड नेचर. नेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन 40% होता है, नर्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% होता है. मतलब जो हम अपनी सराउंडिंग से लेते हैं उसका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डन 40% होता है, और जो हम अपनी बायोलॉजिकली इनहेरिट करते हैं पर्सनालिटी में ट्रेट्स, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका एट्रीब्यूशन 60% होता है. ओके, एंड द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स आर स्टेबल थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ टाइम. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि अगर हमारी कोई एक टाइप की पर्सनालिटी है, वो ऑलमोस्ट सेम रहती है फॉर द होल लाइफ. ऐसा नहीं है कि आज हमारी कुछ और पर्सनालिटी है और कल हमारी कुछ और पर्सनालिटी है. मतलब वो तो स्प्लिट पर्सनालिटी का केस हो जाता है, वो भी होता है, बट जनरली नॉर्मली लोगों की पर्सनालिटी सेम रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. ओके, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक स्लाइट चेंज आ सकता है पर्सनालिटी में, अदरवाइज वो सेम रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन. और पर्सनालिटी ट्रेट जो होता है, पर्सनालिटी टाइप जो होती है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है इन योर हेल्थ. तुम्हारी हेल्थ कैसी होगी, तुम्हारा स्टडी कैसा होगा, योर करियर, इट हेल्प्स अ लॉट. बिकॉज जिस टाइप की तुम पर्सनैलिटी होते हो, उसी टाइप का तुम करियर चूज करते हो, उसी टाइप की तुम्हारी हेल्थ डिपेंड करती है. अभी हम आगे जब पर्सनैलिटी की टाइप्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एक टाइप की पर्सनैलिटी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. ओके, सो नाउ फर्दर मूविंग ऑन. ओके, सो यस, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर the impact can be on education, health, and your career perspective. So what are these five? There are big five personality model we are saying. So what are these five personalities? तो हम इसको याद करने का एक तरीका ढूंढा है. इसको याद करने का एक तरीका है ओशियन, OCEAN. सो ये सारे जो OCEAN है, इससे हम याद करेंगे कि ये बिग फाइव पर्सनालिटीज क्या है. सो फॉर O stands for openness type of personality, C stands for conscientiousness, E stands for extraversion, A stands for agreeableness, and N stands for neuroticism. So first let's discuss what is openness type of personality. ओपननेस मतलब खुला हुआ पर्सनालिटी. मतलब वो लोग जिन्हें एडवेंचर पसंद होता है, वो लोग जिनको नई चीज़ें ट्राई करना पसंद होता है, वो लोग जिनको कुछ नया करने में बहुत एक्साइटमेंट होती है. दे आर नॉट वेरी रिजर्व्ड काइंड. दैट मीन्स दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल.
पीपल हैविंग ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, बहुत क्रिएटिव होते हैं वो लोग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. सो पीपल स्कोरिंग हाई इन ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर वेरी क्यूरियस. That means they want to know what next, what is this, why is this, they like to travel. जो openness type की personality होगी ना, एक चीज़ सोचो, suppose दो लोग हैं, दोनों लोग they are going on a trip, दोनों एक ट्रिप पे जाते हैं. एक दे आर सिटिंग इन अ बस, वो लोग एक बस में बैठे हैं और उस बस में दो टाइप के लोग हैं. पहला टाइप का जो इंसान है वो ओपननेस काइंड ऑफ पर्सनालिटी में है, और जो दूसरा टाइप का इंसान है वो लो स्कोर करता है ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में. अच्छा, ये पर्सनालिटी टाइप्स ना आई विल एक्सप्लेन टू यू विथ टू टाइप्स, हाई स्कोर एंड लो स्कोर. हाई स्कोर मतलब कि ओपननेस पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा है, लो स्कोर मतलब ओपननेस पर्सनालिटी नहीं है. ठीक है, तो अगर कोई बहुत अच्छा स्कोर करता है ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में, दैट मीन्स हाई स्कोर करता है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, ठीक है, बहुत अनकन्वेंशनल सोचता है. ठीक है, दैट इज ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ओपन टू एक्सपीरियंसेस, ओपन टू न्यू थिंग्स. तो दो लोग बस में जा रहे हैं ट्रिप पे. अब जो ओपननेस वाला इंसान होगा ना, वो बहुत कोशिश करेगा कि उसको विंडो सीट मिल जाए, सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, दे कैन सी न्यू थिंग्स, दे कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड व्हेन दे आर ट्रैवलिंग. तो वो बहुत उनको रहता है कि वो विंडो सीट चूज करें, सो दैट वो एक एक्सपीरियंस करते हुए जाएं, न्यू चीज़ें देखते हुए जाएं. द पर्सन जिसको लो स्कोर मिलेगा ओपननेस टाइप की पर्सनालिटी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको विंडो सीट मिले कि मिडिल सीट मिले कि आई सीट मिले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे जस्ट वांट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. उनको कुछ न्यू एक्सपीरियंस नहीं करना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग न्यू. तो जो लो स्कोर करते हैं ओपननेस टाइप की पर्सनालिटी में, वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट वेरी इमेजिनेटिव, दे डोंट लाइक चेंज अ लॉट, दे वॉन्ट टू फॉलो अ रूटीन. वो बहुत मोनोटोनसली एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा नए चेंजेस नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में. चेंजेस उनको बहुत एंग्शियस करता है, बहुत अनकंफर्टेबल करता है. द पीपल हु आर नॉट ऑफ ओपननेस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, वो बहुत एक रूटीन फॉलोइंग लोग होते हैं, चेंज ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉन्शियसनेस. थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बोलने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉन्शियसनेस. तो जो कॉन्शियसनेस टाइप के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो कॉन्शियसनेस मतलब हाउ गुड दे आर एबल टू रेगुलेट देयर इम्पल्स कंट्रोल. दैट मीन्स जो एक इम्पल्सिव डिसीजन होता है ना, अभी एकदम डिसीजन ले लिया बिना सोचे समझे, उस पर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है. दे डू नॉट टेक इम्पल्सिव डिसीजंस. वो बहुत ज़्यादा एकदम से डिसीजंस लेने वाले लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं. कोई भी डिसीजन लेना होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं. पहले पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर आगे उसको अपना सोचेंगे समझेंगे, फिर डिसीजन लेंगे. बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, बहुत ही सही डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज इम्पल्स कंट्रोल बहुत अच्छा होता है. इम्पल्स कंट्रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, हमें कोई ऐड दिखता है जो हमें बहुत अपीलिंग लगता है. द पीपल who will score less, lower in conscientiousness type of personality, what will happen? वो एकदम खरीद सकते हैं वो चीज़. ठीक है, चाहे वो अगर महंगी है, इफ़ दे कैन अफोर्ड इट, वो एकदम दैट इज़ इम्पल्स बाइंग. एकदम हमने सोचा भी नहीं और हमने खरीद लिया, क्योंकि हमारे पास इम्पल्स कंट्रोल नहीं है. बट कॉन्शियसनेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के लोग बहुत सोचते हैं. दे डू नॉट टेक इम्पल्सिव डिसीजंस बिकॉज दे हैव अ, उनके पास बहुत हाई कंट्रोल होता है इम्पल्स डिफाई करने के लिए. एकदम किसी को भी हाँ बोल देना बिना सोचे समझे, किसी को भी ना बोल देना बिना सोचे समझे, ऐसे डिसीजंस वो नहीं. कुछ भी खरीद लेना बिना सोचे समझे,
ऐसे डिसीजंस वो लोग नहीं लेते हैं। जिनका बहुत एक अच्छा रेगुलेटर होता है अपनी इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए, सो दे फॉलो एंड दे हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है काम करने का, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते हैं। जो लोगों की पर्सनालिटी लो स्कोर करती है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत इम्पल्स हाई होता है, मतलब कभी ये देखा तो इस पे इम्पल्सिवली एक्शन ले लिया, वो देखा तो उस पे इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया। हाई स्कोरिंग पीपल ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी, उनका थोड़ा रेगुलेशन ज़्यादा होता है अपने इम्पल्स में, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। ओके, दे आर वेरी अचीवमेंट स्ट्राइविंग, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतनी नहीं होती हैं उनके पास, मतलब होती भी है तो वो डिस्ट्रैक्ट होते नहीं हैं। देन देयर कंपेटेंस मीन्स उनके दे हैव एबिलिटी टू फुलफिल अ गोल, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो गोल फुलफिल कर दें, बिकॉज एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड जो लोग लो स्कोर करते हैं वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो गोल अचीव करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन ओशियन और इन द बिग 5 पर्सनैलिटी इज एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी टाइप। एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी टाइप में क्या कैसे लोग होते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। दैट मीन्स कितनी टेंडेंसी है और कितनी इंटेंसिटी है, कितने लेवल का वो सोशली इंटरैक्ट करते हैं, कितने लेवल का इंटरैक्शन है सोशली, कितना वो लोगों से सोशली कनेक्टेड है, दैट इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन इज एक्सट्रोवर्ट पीपल, जो लोग सोशली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिनको अच्छा लगता है दूसरों से बात करना, लोगों से अच्छे से जेलअप हो जाते हैं, अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, दैट इज एक्सट्रोवर्ट्स। उनको एनर्जी मिलती है सोशल सराउंडिंग्स में। एनर्जी मिलती है मतलब देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स को क्या होता है ना, एज इन देयर पर्सनैलिटी ओनली दे लाइक सोशल सराउंडिंग्स, उनको अच्छा लगता है लोगों में, ग्रुप में रहना, सोशल सराउंडिंग में रहना, तो उनको एनर्जी मिलती है सोशल सराउंडिंग से। ऑन द अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिलती है सोशल इंटरेक्शन से, उनकी एनर्जी ड्रेन होती है सोशल इंटरेक्शंस में, मतलब वो बहुत ही अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं जब वो सोशल इंटरेक्शंस या फिर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में होते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, तो इंट्रोवर्ट्स गेट एग्जॉस्टेड। ऑन द अदर हैंड वो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको बहुत एनर्जी मिलती है सोशल। एक पार्टी से आने के बाद एक एक्सट्रोवर्ट बहुत एनर्जाइज्ड फील करेगा और एक इंट्रोवर्ट बहुत ही ड्रेन्ड महसूस करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो एक्स्ट्रावर्जन में व्हाट हैपेंस दैट हाई एक्स्ट्रावर्जन स्कोरिंग पीपल आर वेरी सोशेबल, ठीक है, दे आर एनर्जाइज्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन। जैसे मैंने बोला उनको बहुत एनर्जी मिलती है सोशल इंटरेक्शन से। एक्साइटमेंट सीकिंग होते हैं वो लोग, एन्जॉय बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन एंड वेरी आउट गोइंग। ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट्स देयर एनर्जी इज ड्रेन्ड, मतलब उनकी सारी एनर्जी चली जाती है आफ्टर अ सोशल इंटरेक्शन। मतलब अगर हम उनको एक ग्रुप में बिठा देंगे या फिर हम उनको बोलेंगे एक पार्टी अटेंड कर लो, तो फिर उसके बाद वो बहुत ही थका हुआ और ड्रेन्ड एनर्जी महसूस करेंगे। So they dislike being center of attention. They do not want any attention on them. They do not do anything that seeks attention. Okay, so they are very fatigued. That means बहुत थक जाते हैं एक social interaction के बाद. They prefer solitude. अकेला रहना पसंद करते हैं. And they are very reserved kind of people. किसी से बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं. ओके, सो अगर हाई एक्स्ट्रावर्जन है तो बहुत ही सोशल है, एक्सट्रोवर्ट्स हैं। अगर लो एक्स्ट्रावर्जन स्कोर है तो बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं और किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, जब मैं कह रही थी कि करियर पे पर्सनालिटी ट्रेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, यहाँ एक्सट्रोवर्ट्स जो होंगे और पीपल हु आर स्कोरिंग हाई इन एक्स्ट्रावर्जन वो कुछ ऐसा करियर चूज़ करेंगे जो बहुत सोशली इंटरैक्टिव हो, डायनेमिक हो, जहाँ उनको लोगों से मिलना हो, लाइक सेल्स जॉब।
लोग बहुत पसंद करेंगे, एक्सट्रोवर्ट्स बहुत पसंद करेंगे सेल्स जॉब को, बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी दे पाएंगे सेल्स जॉब में, क्योंकि वहाँ पे लोगों से बात करनी होती है, सोशल इंटरेक्शंस करनी होती हैं, पार्टीज अटेंड करनी होती हैं, तो दे गेन एनर्जी फ्रॉम इट। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी इंट्रोवर्ट को सेल्स जॉब में डाल दोगे तो एक तो वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएगा सेल्स जॉब, और बहुत ही ड्रेन्ड महसूस करेगा आफ्टर डे इन देयर वर्क। एक दिन अपना उस जॉब में डालने के बाद वो बहुत ही थका हुआ महसूस करेगा। इंट्रोवर्ट्स वुड नॉट प्रेफर अ सेल्स जॉब बिकॉज इतना इंटरेक्शन करना उनको पसंद ही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस कैसी पर्सनैलिटी होती है? इट फोकसेस ऑन द ओरिएंटेशन एंड इंटरैक्शंस विद अदर्स। ओरिएंटेशन एंड इंटरैक्शन विद अदर्स मीन्स वो कैसे दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं और कैसे दूसरों की तरफ उनका ओरिएंटेशन होता है। पीपल स्कोरिंग हाई इन अग्रीएबलनेस, जिनका हाई अग्रीएबलनेस स्कोर होता है, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी होती है अग्रीएबल, वो क्या होते हैं? दे अग्री टू थिंग्स ईजिली, जिनमें उनको लगता है ना उनका कुछ नहीं जा रहा, अगर वो अग्री कर देंगे तो वो बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं, वो इजीली अग्री कर देते हैं चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा एंटागोनिस्टिक नहीं होते, मतलब हर चीज़ को अपोज करना उनको ऐसा सब नहीं होता है, वो अच्छे से अग्री कर लेते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि वट एवर दे फील लाइक दे से ऑल्सो, बट इफ समथिंग दे कैन अग्री टू, जो सामने वाले ने कुछ कहा। कुछ लोग बहुत एंटागोनिस्टिक होते हैं, यू मस्ट हैव ऑल्सो फेस सच काइंड ऑफ पीपल कि तुम कुछ कहते नहीं हो कि उससे पहले उनका काउंटर आना शुरू हो जाता है। वो होते हैं दोज पीपल हु स्कोर वेरी लेस इन अग्रीएबलनेस। देखो, फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, तुम लोगों को कहीं जाना है घूमने के लिए, ठीक है। अब उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में क्या होगा, कुछ सजेशंस आएंगे कि कहाँ घूमने जाना, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा यहाँ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग शिमला चलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग मनाली चलते हैं। तो जो अग्रीएबल लोग होंगे ना, जिन्हें से दैट मीन्स उनको इतना ज़्यादा फर्क, शिमला और मनाली में उनको ज़्यादा फर्क, दोनों ही हिल स्टेशंस हैं, राइट, तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे कैन ईजिली एडजस्ट टू थिंग्स, वो इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, इजीली अग्री कर जाते हैं चीज़ों को लेकर। अग्रीएबल लोग जो होंगे उस ग्रुप में, वो बोलेंगे अच्छा कहीं पर भी चल लो, घूमने ही तो जाना है, राइट। जो लो स्कोर करेंगे अग्रीएबलनेस में, वो लोग अपोज करेंगे, नहीं नहीं हमें तो शिमला ही जाना है, नहीं नहीं हिल स्टेशन जाना ही नहीं है, हिल स्टेशन का प्लान ही बेकार है ना। So that those are the people who are very antagonistic, who oppose a lot, very manipulative. Okay, so they try to convince the people in their own terms rather than being convinced or rather than agreeing to other people's opinions. तो these are the people जो बहुत low score करते हैं agreeableness में। On the other hand, agreeableness में जो high score करेंगे बहुत ही trustworthy होंगे, बहुत ही forgiving होंगे, ओके बहुत अल्ट्रुइस्टिक होंगे। अल्ट्रुइस्टिक मतलब बहुत हेल्पिंग होंगे दूसरों की तरफ, कि अगर कुछ नहीं जा रहा है तो हेल्प कर दी या फिर अग्री कर दिया, इतना ज़्यादा अपोज नहीं किया किसी चीज़ को, ठीक है। दे आर वेरी सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक। नेक्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म होता है एक इंडिविजुअल कितना नेगेटिव इमोशन फील करता है। नेगेटिव इमोशन फील करना मतलब कि एक इंडिविजुअल अगर नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा फील करता है रादर देन पॉजिटिव इमोशंस, दैट इज न्यूरोटिसिज्म। पीपल हैविंग हाई स्कोर इन न्यूरोटिसिज्म मतलब कि वो लोग नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को उस इंटेंसिटी से फील नहीं कर पाते हैं। जैसे कि किसी को गुस्सा, नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इट इज़ अ नेगेटिव इमोशन। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव इमोशन। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि वो पॉजिटिव इमोशन को इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से फील नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड जिनका लो स्कोर होता है न्यूरोटिसिज्म में, जिनका स्कोर नीचे होता है न्यूरोटिसिज्म में, वो क्या होते हैं, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं फील करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस्ड फील करते हैं। सो इफ़ पीपल आर स्कोरिंग हाई
इन न्यूरोटिसिज्म मतलब वो बहुत एंशियस हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी. ओके, दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. ओके, दे आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस पीपल. ड्रामेटिक मूड स्विंग्स होते हैं उनको. ऑन द अदर हैंड जो लो न्यूरोटिसिज्म में होते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होते हैं इतने आसानी से. दे आर वेरी काम पीपल, काम डाउन रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, इमोशनली थोड़े स्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और इतनी जल्दी डिप्रेस्ड या सैड नहीं हो जाते, क्योंकि हर छोटी बात पे डिप्रेस या सैड नहीं हो जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस नहीं फील करते हैं. बैलेंस्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं. एग्जाम्पल क्लास ले रही हूँ, उसमें एक बच्चा है जिसका हाई स्कोर है न्यूरोटिसिज्म में. उसको मैं डांट देती हूँ तो वो हो सकता है 10 दिन तक क्लास में ना आए, क्योंकि इतना ज़्यादा फील कर गया वो उस डांट को, क्योंकि नेगेटिव इमोशन है ना, वो अपसेट हो गया, बहुत ज़्यादा फील कर गया उस डांट को, तो इसलिए क्लास अटेंड नहीं करी अगले 10 दिन तक. ऑन द अदर हैंड कोई लो स्कोर करता है न्यूरोटिसिज्म में, उसको मैं डांट देती हूँ तो हो सकता है वो समझे कि मैम ने क्यों डांट दिया और इतना ज़्यादा फील ना करे और अगले दिन से नॉर्मल हो जाए. दीज आर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स का, तो देखो अगर कोई हाई स्कोर करेगा न्यूरोटिसिज्म में तो उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील करेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, तो हेल्थ पे तो स्ट्रेस का फिजिकली भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो दैट इज़ हाउ दे ऑल्सो डिटरमाइन हाउ योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी. पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिटरमाइन करने के लिए. तो इस वीडियो के बाद आई होप आपको भी अपनी पर्सनैलिटी समझ आई होगी, पर्सनैलिटी टाइप थोड़ा कैरेक्टराइज कर पाओगे अब कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है इन सब ट्रेट्स को देखकर. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.